जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 54 नंबर की क्लास होगी, यानी 54 नंबर की ये क्लास होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे किससे होंगे, तो हमारे सारे क्वेश्चन होंगे गुप्त वन से। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। आज जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार है, क्लास में लास्ट तक बने रहिए और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है कि कोई औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत देना। कोई औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत देना, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखाना कि उसके पूरे खानदान में, क्या दोस्तों, अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखाना कि उसके पूरे खानदान में आपसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई न हो। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे गुप्त वंश के क्वेश्चन आंसर को। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पढ़िए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। तो किसने की थी, तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। किसने की थी, समुद्रगुप्त ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सर्वराज्योच्छेत्ता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। क्या दोस्तों, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी। तो सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि धारण किसने की थी, तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। तो किसने किया था, तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, समुद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी, समुद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम की चंद्रगुप्त द्वितीय की रामगुप्त की। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि स्कंदगुप्त। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो चौथे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामगुप्त ने। किसने की थी, रामगुप्त ने। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को, तो किस युग को है, गुप्त युग को है कि मौर्य युग को है कि वर्धन युग को है कि कुषाण युग को है, तो किस युग को, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा पांचवें का ऑप्शन नंबर ए, गुप्त युग को। किसको है, गुप्त युग को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे, तो कौन थे, तो छठे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मौखरी। कौन थे, मौखरी थे ना, कौन थे,
मौखरी ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो किस काल में पुरुषों की बराबरी थी स्त्रियों से? तो 7वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। किसमें थी? गुप्त काल में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो किस कवि ने लिखा था कुमार संभव महाकाव्य? तो 8वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। किसने लिखी थी? कालिदास ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गुप्त वंश में भू राजस्व की दर थी। तो 9वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना, उपज का छठा भाग होगा। क्या होगा? उपज का छठा भाग। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो किस गुप्त शासक से है? तो 10वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। क्या होगा? स्कंदगुप्त। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। समुद्रगुप्त के शासन काल में जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्यों को क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त के शासन काल में जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्यों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो 11वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आदिवासी राज्य, सीमावर्ती राज्य के, आंतरिक राज्य के, आटविक राज्य। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 11वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग करना गुप्त शासकों ने कुषाणों से नहीं सीखा था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से, इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि इस ऑप्शन में बता दीजिए कि किस एक का प्रयोग करना गुप्त शासकों ने कुषाणों से नहीं सीखा था। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिससे उसका प्रयोग करना गुप्तों ने कुषाणों से नहीं सीखा था? तो कौन सा नहीं सीखा था? युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करना, कि जीन का प्रयोग करना, कि लगाम का प्रयोग करना, कि जूतों का प्रयोग करना? तो 12वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जीन का प्रयोग करना भी सीखा था, लगाम का भी प्रयोग सीखा था, जूतों का भी प्रयोग सीखा था, लेकिन युद्ध में घोड़ों का प्रयोग नहीं सीखा था। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 13 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावती गुप्ता ना। क्या होगा? प्रभावती गुप्ता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो नीलराज, मटराज, नीलराज, विष्णुगुप्त। कौन होगा? तो हमारा 14 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विष्णुगुप्त। क्या होगा? विष्णुगुप्त ना, विष्णुगुप्त। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त ना, प्रभावती
गुप्ता होगा, प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के राजा से के साथ किया था? तो किसके साथ किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? वाकाटक ना, वाकाटक के वंश के राजा के साथ किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, जिस भी भाई बहन को हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक करवाना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, 15 में से आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे की क्लास में, इसी से हमारा गुप्त वंश समाप्त होता है, लेकिन इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन। क्या पढ़ेंगे? हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना? हर्षवर्धन, ठीक ना? क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।